बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम कुछ बातें यूट्यूब के हवाले से करेंगे। जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम करेंगे। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूट्यूब से रिलेटेड सवालात हैं, चाहे वो न्यू यूट्यूबर हैं, चाहे वो पुराने यूट्यूबर हैं, चाहे वो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, चाहे वो न्यू यूट्यूबर हैं जो चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, वो हैं। ये सारे सवालात हर बंदे के जहन में है, हर यूट्यूबर के जहन में है। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जी दोस्तों, अब करते हैं हम वीडियो का आगाज कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो हर यूट्यूबर के जहन में होते हैं। सबसे पहला सवाल जो है कि सब्सक्राइबर, हम हर वीडियो में कहते हैं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये किस लिए हैं दोस्तों? जो लोग तो नए हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, वो तो कहें। और जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, जिनके मिलियंस में हैं, हजारों में सब्सक्राइबर, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों वो इसलिए कहते हैं, न्यू यूट्यूबर या जो पुराना है, जो कामयाब है, जिनके हजारों में मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूट्यूबर का कहना है कि आप अपनी हर वीडियो में ये कहें कि जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस लिए कहें? क्योंकि दोस्तों, यानी कि बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में डेली पूरी दुनिया में लोग यूट्यूब का विजिट करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करते हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हम अपनी हर वीडियो में ये नहीं कहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने चैनल को सब्सक्राइब करना है? इसलिए ये यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है कि आप अपनी हर वीडियो में ये बात कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो होगी कंफ्यूजन दूर कि सब्सक्राइबर का कहना है या नहीं कहना। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? दूसरे नंबर पे ये है कि क्या हमने जो सब्सक्राइबर किसी वेबसाइट के थ्रू लिए हैं, फेसबुक के थ्रू लिए हैं, ट्विटर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, उनसे हमें फायदा है या नहीं है? दोस्तों, मैं इधर आपको एक बात क्लियर करता चलूं, क्योंकि हमने जो भी सब्सक्राइबर लिए हैं किसी भी और सोर्स से, बजाय इससे कि हम यूट्यूब से, हमें जो दोस्त हमें हमारी वीडियो वॉच करें कि हमें सब्सक्राइब करें, उनकी निस्बत जो हम किसी वेबसाइट के थ्रू लेते हैं या किसी और लिंक से लेते हैं, तो उनसे हमें क्या फ़र्क है, क्या उनमें और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अगर आपको कोई बंदा, आपने किसी वेबसाइट के थ्रू सब्सक्राइबर लिया है, तो वो दोस्तों आपके जो फिगर है, आपके जो नंबर है सब्सक्राइबर की, उनमें तो इजाफा हो गया है, लेकिन जो जिस लिंक से उसने हमें सब्सक्राइब किया है वो लिंक तो इनएक्टिव है। इसका क्या असर होगा हमारे चैनल पे दोस्तों? इसका असर ये होगा कि वो हमें ज़ाहरी तौर पे सब्सक्राइब कर देगा जब वो एक्टिव ही नहीं है, जब वो उसको हमारे चैनल में, हमारी वीडियोस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमें वो बिल्कुल भी हमारे चैनल के यानी कि फ़ायदे में नहीं है। इसलिए वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद वो यूट्यूब रिमूव कर देता है उनको, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब को हर चीज़ का पता होता है। वो देखते हैं कि क्या रातों रात इस बंदे के इतने सब्सक्राइबर आ गए हैं, लेकिन वीडियो जो है वो तो वैसी की वैसी पड़ी है, उस पर तो कोई वॉच टाइम नहीं आया, उस पे कोई व्यूज़ नहीं आए हैं, तो ये सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए हैं? तो इसलिए हमें वो किसी और सोर्स से हमें सब्सक्राइबर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है, हम अगर प्रॉपर ये काम करते रहते हैं, इसलिए हमारा चैनल डेड हो जाता है। तो ये था दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपना चैनल क्रिएट ना करें, हम कहीं से मोनेटाइज शुदा जो चैनल है वो परचेज कर लें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोनेटाइज करके चैनल को, या जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, वो चैनल को सेल करते हैं, क्योंकि उनका ये है कि उन्होंने ये चैनल ग्रो करे या ना करे, उन्होंने बस पैसे लेके 2,50,000 जितने में भी वो यानी कि डन हो, तो उसके हिसाब से वो चैनल फरोख्त कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोनेटाइज शुदा चैनल जो है वो परचेज कर लेते हैं।
दोस्तों मोनेटाइज शुदा चैनल परचेज करना कोई बुरी बात नहीं है, परचेज आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इधर मैं एक बात की कंफ्यूजन दूर करता चलूं आप लोगों की, कि आपने चैनल परचेज कर लिया कोई एजुकेशन के बारे में, और आप चाह रहे हैं आपका माइंड जो है, आपका माइंड जहां सेट है वो है आपके व्लॉग पे। तो दोस्तों आप एजुकेशन वाले चैनल पे अपना व्लॉग की कैसे वीडियो डाल सकते हैं? और लोग जो एजुकेशन वाले लोग हैं वो लोग, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है व्लॉग पे, तो वो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे? तो इससे हमें क्या फायदा, इससे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ इससे। क्योंकि अगर आपका मोनेटाइज शुदा चैनल है तो वो आपने खरीद लिया, आपके अगर आपने नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड की, उस पर व्यूज नहीं आएंगे। अगर व्यूज नहीं आएंगे तो क्या फायदा? दोस्तों अगर पैसा कमाना है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हजारों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो एक गिनती के वर्ड्स हैं, एक तादाद है। मेन मसला जो है हमारा वो होता है वीडियो पे व्यूज आना। आपने जब भी कभी चैनल कहीं से परचेज करना है तो सबसे पहले ये देखें कि क्या उसके व्यूज, हर वीडियो पे कितने व्यूज हैं, हजारों की तादाद में है, 100 में है, कितने व्यूज आते हैं 24 आवर के या 48 आवर के, कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर उसके व्यूज अच्छे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर व्यूज नहीं अच्छे तो आप बिल्कुल भी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको परचेज करें। दोस्तों अब आ गई है जो अगली बात आ गई है कि क्या हम क्वांटिटी और क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं? दोस्तों ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वालिटी को लेके बैठे रहें। हाँ भाई क्वालिटी आपने अभी, हाँ भाई मैंने अच्छी से अच्छी वीडियो बनानी है, आप एक वीडियो बनाने में 15 दिन लगा दें और एक महीने में एक वीडियो अपलोड करें। दोस्तों ऐसी क्वालिटी को भी मैं नहीं कहता कि आप ऐसी क्वालिटी बनाते रहें और महीने में एक वीडियो अपलोड करें, इससे आपका चैनल बहुत स्लो हो जाएगा। आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी बरकरार रखें। अगर आप महीने में 20 वीडियो नहीं डालेंगे तो कम से कम 15 वीडियो तो आप अपलोड करें। आप ये ना सोच रहे हैं कि हाँ भी बस हमने क्वालिटी बरकरार रखनी है, क्वांटिटी चाहे जाए। क्वांटिटी होगी तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा। हाँ भी इस बंदे डेली बेस पे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद एक वीडियो अपलोड हो रही है। अगर आप चाहेंगे, आप करेंगे ये कि आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो फिर उसकी स्पीड भी जो है चैनल की ग्रो करने की वो उसी हिसाब से चलेगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करें। अगर डेली बेसिस पे अपनी एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो कम से कम 2 दिन बाद, अगर फिर भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 दिन बाद एक वीडियो अपलोड जरूर करें दोस्तों। क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वालिटी जरा बेहतर कर रहे हैं तो क्वांटिटी को इतना भी ना गिरा दे कि क्वांटिटी आपकी बिल्कुल ही गिर जाए, बिल्कुल ही चैनल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आज के जो सवाल है ये कॉमन से सवाल थे, हर यूट्यूबर के ज़हन में थे, तो मैंने सोचा ये क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट